शहर के बीचों बीच एक छोटा सा खुशहाल घर था। उस घर में रहते थे माँ, पिता, एक छोटा भाई आरव और उसकी बड़ी बहन सिया। घर में हंसी गूंजती थी, माँ की आवाज, बच्चों की शरारतें, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत सपना था। सिया अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी। हर छोटी बात वो अपनी माँ से शेयर करती। माँ देखो, मुझे स्टार मिला। वाह बेटा, बहुत अच्छे, आओ गले लग जाओ। हाँ, मुझे भी देखना है। शाबाश बेटा, माँ को बहुत खुशी हुई। लेकिन थैंक यू माँ। कभी कभी खुशियाँ ज्यादा देर टिकती नहीं। एक दर्दनाक मोड़। एक दिन माँ को अचानक तेज तबीयत खराब हुई। जांच हुई और रिपोर्ट आई, कैंसर। घर की खुशियाँ जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगीं। इलाज चला, उम्मीदें टूटीं, और फिर एक दिन माँ हमेशा के लिए चली गई। उस दिन सिया की दुनिया टूट गई। वो माँ के पास बैठकर रोती रही। माँ, उठो ना, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। नई शुरुआत या नई परेशानी। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया। पिता काम में डूब गए। उन्हें लगा कि बच्चों को संभालने के लिए किसी का होना जरूरी है। कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर आई। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। सौतेली माँ का असली रूप। सिया और आरव के लिए अब हर दिन मुश्किल हो गया। ये काम ठीक से क्यों नहीं किया? तुम दोनों बोझ हो। सौतेली माँ हर छोटी बात पर उन्हें डांटती, अपमानित करती। सिया छोटी थी, लेकिन अब उसे घर के सारे काम करने पड़ते। खाना बनाना, सफाई करना, भाई का ख्याल रखना। आरव डर के मारे चुप रहता। स्कूल में टूटती सिया। स्कूल ही एक जगह थी जहां सिया थोड़ी देर के लिए खुद को भूल पाती, लेकिन वहां भी उसका दर्द छुप नहीं पाता। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, माँ के बारे में लिखो। बस इतना सुनते ही सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरी माँ नहीं है। पूरी क्लास शांत हो गई। उस दिन के बाद सिया और भी चुप हो गई। नई बच्ची और बढ़ती बेरहमी। 2 साल बाद सौतेली माँ को एक बेटी हुई। अब उसका सारा प्यार उसी बच्ची के लिए था। सिया और आरव के लिए उसका व्यवहार और कठोर हो गया। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब तुम दोनों के लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खुद संभालो। छोटी सी सिया अब अपने भाई के लिए खाना बनाती। कभी कभी खुद भूखी रह जाती। अंदर ही अंदर टूटती हुई सिया। हर दिन का डर, हर दिन का अपमान। सिया अंदर से टूटती जा रही थी। वो रात को छुपकर रोती, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। सर में तेज दर्द रहता, कमजोरी बढ़ती गई, लेकिन घर में किसी को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन स्कूल में सिया बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रेन ट्यूमर। पिता का दिल कांप उठा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही थी। 6 महीने तक सिया का इलाज अस्पताल में चला, लेकिन सिया की हालत ठीक होने की बजाय बहुत ज्यादा खराब होने लगी। आखिरी दिन। अब सिया अस्पताल के बेड पर थी, कमजोर लेकिन शांत। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, मुझे माँ के पास जाना है। पिता रो पड़े। नहीं बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। सिया हल्की सी मुस्कुराई। अब दर्द नहीं होगा ना वहाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों बाद सिया की सांसें थम गईं। एक खामोशी जो हमेशा रह गई। घर फिर से खाली हो गया, लेकिन इस बार सिर्फ माँ नहीं, सिया भी चली गई थी। पिता हर दिन खुद को कोसते, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। आरव चुप हो गया। उसकी हंसी कहीं खो गई। सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, बच्चों को सिर्फ खाना और घर नहीं, प्यार और सुरक्षा भी चाहिए।